पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी से विभिन्न भक्तों के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है उसकी चर्चा प्रश्न के साथ हम लोग करेंगे। दीक्षा क्या है? श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि शास्त्र में है कि अदीक्षित व्यक्ति पशु के समान है, यह क्यों? दीक्षा क्या है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि दीक्षा जीवन वृद्धि को चलाने की प्रक्रिया है, अर्थात जैसे जैसे करके जो होता है उस प्रक्रिया को जानना ही दीक्षा है। इस नियम के विधि को यथाक्रम में नहीं जानने से, नहीं करने से मनुष्य की उन्नति में बाधाएं आती हैं। जो इस विधि को जानते हैं वही जानने की प्रकट मूर्ति है। जानने के अनुसार करते करते कर्मोन्नति का पथ खुल जाता है एवं मनुष्य परंपरा में आ जाता है। जानना तो कोई वस्तु नहीं है, वह तो मिट्टी के तल में नहीं है, या किसी हवा चावा में नहीं है, या किसी चाववास खेती गृहस्थी में नहीं है कि इसे प्राप्त किया जा सके। जो जानते हैं उन्हीं से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके प्रति श्रद्धा भक्ति करके ही तो जाना जा सकता है। इसी पाने के प्रकरण को दीक्षा कहते हैं। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है उसे ही शास्त्र ने पशु समान कहा है। इसका कारण है मनुष्य यदि दीक्षा ग्रहण कर अपने चलन को नियंत्रित नहीं किया, कर्म कर उन्नति के प्रगति पथ पर नहीं गया, चलन विधि अनुसार नहीं हुआ, कर्म नियंत्रण नहीं हुआ, उसकी जीवन वृद्धि की उन्नति नहीं होगी। वृत्तियों का खिलौना बनकर चलने से उन्नति नहीं होती। उसका जीवन वृद्धि मुक्त होकर केकड़ा की मां की तरह हो जाएगा। केकड़ा की मां का बच्चा गर्भ में पलते हुए वह मां का मांस खाता है एवं स्वयं पुष्ट होता है। ठीक इसी तरह वृत्ति भोगी मनुष्य है जो मनुष्य को पतित करता है, क्षय करता है, उसे दीक्षा बचाती है, जीवन वृद्धि में समुन्नत करता है। इसे ही दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का प्रयोजन अति आवश्यक है। इसे बिना माने कोई विकल्प नहीं है। कथा प्रसंगे द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 79 एवं 80। अगला टॉपिक, सदगुरु कौन है, उन्हें कैसे पहचानेंगे? परम प्रेम में श्री ठाकुर जी से एक भक्त प्रश्न करते हैं, आप सदगुरु से दीक्षा लेने की बात कहते हैं, सदगुरु कौन है? सदगुरु को कैसे पहचानेंगे? बहुत लोग अपने को सदगुरु कहते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो इष्ट परिपूर्ण में अप्राण होकर तत्व प्रतिष्ठा के माध्यम से चरित्र में चरित्रगत किए हुए है, जीवन वृद्धि के विधि को अपनी अनुभूति के माध्यम से वास्तव जीवन में चरित्रगत किए हैं, वही प्राकृत गुरु हैं। सत का अर्थ है जिससे जीवन वृद्धि होती है। गुरु वही है जो इसे विशेष भाव से जानते हैं। सदगुरु जीवन एवं वृद्धि के पथ को जानते हैं। जिन्हें सदगुरु के रूप में देखते हैं तो देखना होगा कि वे कितना इष्ट स्वार्थपरायण हैं, अर्थात दक्षता, क्षिप्रता, समन्वित कायदा एवं कृतकार्यता किस प्रकार है, उन्हीं का अप्राण अनुसरण एवं अवलंबन करना चाहिए। भक्त ने प्रश्न किया कि जिसे हम लोग अवतार कहते हैं, क्या वे सदगुरु से भिन्न हैं? श्री ठाकुर जी कहते हैं, सदगुरु के वैशिष्ट के संबंध में तो अभी कहाँ हूं। सदगुरु को तद युग गुरु भी कह सकते हैं, किंतु जो अवतार गुरु हैं तद युग का ज्ञान एवं चलन को परिपूर्ण कर प्रतिभान्वित करते हैं, नया प्रकाश विशेष संवर्धना करते हैं, उन्हें गुरु पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वे मनुष्य के अंदर सद्गुण
अर्थात जीवन वृद्धि चलन को उन्नत करते हैं। उनका चलन रजोगुण होता है। वे अनुराग रंजित होते हैं। गुरु पुरुषोत्तम मनुष्य जब जगत में आते हैं तब उस समय एक ही आते हैं। वे किसी प्रयोजन को अवलंबन कर ही आते हैं। मनुष्य की दुर्दशा, दुर्नीति, बचने का पथ अवरुद्ध हो गया है। मनुष्यों का गला दब गया है। मनुष्य दिशाहारा हो गया है। कहीं कुछ किनारा नहीं मिलता है। तब उपयुक्त स्थान पर उनका आगमन होता है। जिस वंश में उन्नत संस्कार है, वे कष्टप्रद हैं, रक्षा पाना चाहते हैं, उस वंश के माता पिता ही उनका उपयुक्त आविर्भाव भूमि है। कथा प्रसंगे द्वितीय खंड तृतीय अध्याय पृष्ठ संख्या 90, 91 एवं 92। आपको ये जानकारी जय अच्छी गुरु। लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।